हुआ? घर पे हवन चल रहा था, अचानक से हॉस्पिटल क्यों बुलाया? नाकाबंदी में हमें स्मगलिंग का सामान मिला और ये ऑफिसर, इसकी याददाश्त चली गई है सर। क्या हमेशा के लिए? सर पर चोट लगने की वजह से इसकी याददाश्त खो चुकी है। ये कौन है, कहाँ से आया है, कहाँ रहता है, ये सब भूल चुका है, यहाँ तक कि अपना नाम भी। एक सेकंड है, क्या हुआ? सुनिए जी, कुंभ के मेले में मेरा जो भाई खो गया था, उसके लिए इतना बड़ा यज्ञ करवा रहे और आपका कुछ पता ही नहीं। कहाँ हैं आप? एक जरूरी काम था, आता हूँ। यज्ञ को बीच में छोड़ना अशुभ होता है। प्रायश्चित के लिए आपको काशी जाकर 12,000 ब्राह्मणों के साथ हवन करना होगा। 12,000 ब्राह्मण? घर बार बिकवा कर मुझे ही मंदिर में पंडित बना देगी, पूजा की जरूरत ही नहीं है। एक खुशखबरी है, तुम्हारा भाई मिल गया। सच में? जब उसकी याददाश्त गई तो उसे रवि बनाकर इंस्पेक्टर ने उसे अपने घर में शरण दी। यहाँ तक कि उसने अपनी बीवी को भी किसी तरह से कन्विंस कर लिया। खर्चे से बचने के लिए कहा। मुझे लगा कि ये कोई मामूली इंसान होगा, बलदेव सहाय निकला। याददाश्त खोने के बाद भी वो अपनी ड्यूटी भूला नहीं, सिर्फ नेम प्लेट बदली, वरना बलदेव जैसा कल था आज भी वैसा ही है। सबसे मजेदार बात पता है क्या है? बलदेव खुद की असलियत ही नहीं जानता, रवि के नाम से ड्यूटी निभा रहा है। अगर उसे ये याद आ जाए कि वो बलदेव है तो जरा सोचो तुम्हारा क्या हश्र होगा। तुम लोग ये मत समझना कि ये कोई मनगढ़ंत कहानी है। मैं चाहूं तो अभी तुम लोगों को अरेस्ट करवा सकता हूं, पर अपनी ड्यूटी से ज्यादा उसके जज्बात की फिक्र है। ऑफिसर्स, जल्दी से आकर ड्यूटी ज्वाइन कर लो। यस सर। ए गांगुली, डरने की कोई जरूरत नहीं। रवि को हम ये नहीं बताएंगे कि वही बलदेव सहाय है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि उसके भरे जख्म फिर से हरे हो जाएं। डायलॉगबाजी बंद कर। अबे तू बता या ना बता, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। भांजे रवि हो या बलदेव, ये दोनों हमारे लिए मौत का पैगाम है और कुछ नहीं। अब वो खोलता हुआ लावा है। तुम्हारा साथ देना मेरी सबसे बड़ी भूल थी। तुम दोनों के चक्कर में वो मुझे भी मार देगा। जो डर गया वो मर गया। उस लड़के को मेरे सामने लाओ। नहीं। तुझे भी वहीं पहुंचा दूंगा जहां बलदेव की गर्लफ्रेंड को पहुंचाया था मैंने। क्यों, डर गए क्या? सुनामी से पहले का तूफान है। अगर तुम जैसे सुतली बम के पास इतना दिमाग है तो सोचो मुझ जैसे तोप के पास कितना होगा। बॉर्डर के उस तरफ ही नहीं इस तरफ भी देश के दुश्मन है, ये बोलकर कुछ घंटों के लिए मिलिट्री से टैंकर उधार लेकर आया हूँ। वो लोग मना नहीं कर सके मेरी विश। गुंडा पार्टी, तुम सबको कर दूंगा फिनिश। अबे शक्ल क्या देख रहा है, सबको छोड़। तुमने दिवाली के पटाखों के बॉम्ब को फटते हुए देखा होगा, लेकिन आज इस छोटे साइज के असली बॉम्ब का धमाका देखो। हाँ। क्यों बे, मुझे डांस करवाने वाले थे ना? अब मैं तुमको ताता थैया नचाऊंगा। कम ऑन, डांस, नाचो, छमक झल्लो। अब नाचते हो या उड़ा दूं सबको? अरे एक मिनट रुक जाओ। रो जाओ। राजा, अगर डांस नहीं भी आता ना तो मैं बताऊंगा डांस करना, लेकिन डांस तो करना है। दबाऊं क्या? हाँ, नाच रहे हैं। अरे बस करो, इतने अच्छे गाने पर इतना गंदा डांस कर रहे हो। जीजू डांस पेश किया जाए। जीजू डांस? इतने फेमस डांस के बारे में नहीं जानते? अब दबाई देता हूँ। दबाना मत, करते हम लोग। रुक जाओ। तुम लोग बाराती और ये गांगुली के दूल्हा है। नहीं नाचेगा। वो क्या उसका बाप भी नाचेगा? बोलता हूँ वो नाचेगा। अबे रुक।
अब क्या हो गया राजा? क्या उसको गर्मी लग रही है और तू नाचते हुए उसे हवा दे रहा है? राजा गंगुली कांट डांस साला। अब तो दबाना ही पड़ेगा, उड़ा दूंगा। पानी का टैंक, गोले का टैंक कहाँ है? गोले का भाड़ा ज्यादा था। ओह, मत छोड़ना इन नमूनों को। बमबारी की जगह लात मारी। मुझे अपने पापों का प्रायश्चित करना है। मैंने बलदेव सहाय को धोखा दिया। अगर मैं अब भी नहीं बदला तो मुझे ये वर्दी पहनने का कोई हक नहीं है। उसे सलाखों के पीछे डाल दो। मेरा काम पूरा हो गया, अब मैं चलता हूँ। आप कहां जा रहे हैं सर? पुलिस डिपार्टमेंट को बलदेव सहाय जैसे ऑफिसर की जरूरत है। उनके मिशन को आप ही आगे बढ़ाएंगे सर, प्लीज। अगर तुम मुझे रिंग पहनाओगे तो मैं अपना रिंग का बिजनेस छोड़ दूंगी। बाप रे, तो फिर मेरा क्या होगा? फिर से चलती फिरती दुकान बन जा।